जवाब दीजिए अभय जी, और वजह बताइए कि पीएफआई और बजरंग दल को आपने अगर एक साथ खड़ा कर दिया है और बैन लगाने की बात कर रहे हैं जैसे पीएफआई और बजरंग दल, तो फिर इसकी वजह क्या है, कैसे साबित करेंगे आप? अंजना जी, पहली बात तो ये देश को जान लेना चाहिए कि बजरंग दल कोई आध्यात्मिक या धार्मिक संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को अप्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से पोषित करने वाला संगठन है। क्या बजरंग दल ये मानता है कि वो अवांछित गतिविधियां करेगा? अगर नहीं मानता है तो कर्नाटक के प्रति सद्भावना का भाव प्रकट करे और हमारी तरफ से हम उसके प्रति सद्भावना प्रकट करेंगे। मैं तो प्रधानमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, आपने कर्नाटका में रामराज्य पर ताला लगा दिया और कमीशन खोरी का कर्नाटक में कुबेर राज्य स्थापित कर दिया, उसको हम नेस्तनाबूद करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी। और हम नहीं कह रहे, वहां के जो रूपसा संगठन है 30,000 स्कूलों का, उसने आपको चिट्ठी 2-2 बार लिखी प्रधानमंत्री जी। उन्होंने कहा कि आरटीई के गरीब विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए भी 30-30% के कमीशन की मांग करते हैं। डिंगलेश्वर महाराज जो लिंगायत समाज के बड़े संत थे, उन्होंने सबके सामने आकर कहा कि हमारे अनुदान में भी 30 और 40% ये तो बताइए, बजरंग दल पे 2 मिनट तो बहस कर लीजिए कि बजरंग दल पर बैन क्यों लगाएंगे? कहां पर कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिनमें बजरंग दल के लोग शामिल हैं जिसकी वजह से आप पीएफआई से तुलना करते हुए कह रहे हैं कि बैन करेंगे? अपने मैनिफेस्टो को पहले जस्टिफाई कर लीजिए, फिर इन बिंदुओं पर भी बोलिएगा, मैं रोकूंगी नहीं आपको जी। अंजना जी, नहीं, मुझे पहले कहने दीजिए। अंजना जी, बहुत बड़ी वेदना और पीड़ा है कर्नाटक के लोगों की। आपको कर्नाटक के लोग देख रहे हैं और वो बोल रहे हैं। वहां बसवराज ठेकेदार ने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा मेरा कसूर सिर्फ इतना था कि कोविड के समय सिर्फ 60 लाख रुपए का मैंने सामान सरकार को दिया था। वो 40% का कमीशन मांगते हैं। इनका कार्यकर्ता संतोष पाटिल, उसने प्रधानमंत्री जी मौत को गले लगा लिया, आत्महत्या कर लिया आपको पत्र लिखकर। उसने कहा प्रधानमंत्री जी मुझसे भी 40% का कमीशन मांगा जा रहा है। प्रधानमंत्री जी, कमीशन राज स्थापित वहां हो गया। वहां पर जो ठेकेदारों की एसोसिएशन है वो सड़कों पर आई प्रधानमंत्री जी। वहां आपके मंत्री एमटीबी नागराज, उन्होंने कैमरे के सामने आकर कहा कि 70 और 80 लाख रुपए में पोस्टिंग हो रही। प्रधानमंत्री जी, मुरप्पा जो आपका विधायक है, उसने कहा ऑडियो रिकॉर्ड में कि 15 लाख रुपए मैंने नियुक्ति के लिए लिए थे, पुलिस की नियुक्ति का बड़ा स्कैम हुआ, मैं नहीं करा पाया, मैं वापिस उसको लौटा दूंगा। प्रधानमंत्री जी, कमीशन का राज स्थापित हो गया। कांग्रेस पार्टी ने आज संकल्प लिया है मंगलवार के दिन। सुधांशु त्रिवेदी जी, बजरंग दल पर आएंगे जी? सर 3-4 मिनट का तो हो गया भाषण 10 सेकंड का समय होता। मेरे प्रश्न का भी जवाब दे दीजिए सर। अंजना जी, नहीं सर, हो गया। नहीं, 10 सेकंड आपका खत्म नहीं हो रहा सर, प्लीज टॉपिक पे आइए। अंजना जी, देखिए, इतनी समय तक तो मुझे डिस्कनेक्ट करके रखा गया। अब अगर 10 सेकंड भी अनुमति देंगी तो बड़ी कृपा होगी। भगवान हनुमान जी कृपा करेंगे आप पर। क्या बात करती? मैं तो आप ही के पास सबसे पहले मैं निवेदन ये कर रहा हूं। अच्छा, वो आपने कह दिया, वरना कहां बजरंग बली हम पे कृपा करते हैं। हाँ, सूर्यवंश के को साक्षी मानकर मैं कहता हूं कि सूर्य की पहली किरण के साथ 13 तारीख को प्रधानमंत्री जी राम राज्य की स्थापना करेंगे। राम राज्य की अवधारणा को कर्नाटक में चरितार्थ करेंगे। बेटियों को 2,000 रुपए प्रति माह देना प्रारंभ करेंगे प्रधानमंत्री जी। 10 किलो अनाज प्रत्येक गरीब को हम देना प्रारंभ करेंगे प्रधानमंत्री जी। युवाओं को 3,000 रुपए प्रति माह मिलेगा। जो किसान भाई हैं, 3 लाख रुपए ब्याज मुफ्त, ब्याज माफ हम ऋण देने का काम करेंगे। डीजल की जो मार आपने मारी है किसान की लागत पर, उस पे हम 500 लीटर डीजल 25 रुपए की सब्सिडी प्रोवाइड कराएंगे प्रधानमंत्री जी। यही तो राम राज्य है। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोई नृपवसी नरक अधिकारी। आपके राज में प्रजा दुखी थी और वो राजा जो प्रजा को दुख दे वो नरक का अधिकारी होता है। प्रधानमंत्री जी, आप इस बात का जवाब जरूर दीजिएगा। अभी अंजना जी ने बहुत बड़ा खुलासा अपने शो में किया है कि पीएफआई का घोषित पेपर पर राजनीतिक संगठन है एसडीपीआई, वो कैसे 16 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। पीएफआई की उत्पत्ति ही एसडीपीआई से हुई है प्रधानमंत्री जी। तो पीएफआई अगर आपकी हत्या पर आमादा है तो एसडीपीआई निर्दोष हो गया। उसको छूट इसलिए दी आपने ताकि पोलराइजेशन कर्नाटका में करा सके। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बलराम सिंह को ने बताई है, मध्य प्रदेश की सरकार ने कहा। प्रधानमंत्री जी, बजरंग दल का कार्यकर्ता जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहा था। मैं समूचे संगठन पर आरोप नहीं लगाता, लेकिन मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, अगर बजरंग दल सद्भावना के लिए कर्नाटक की काम करेगा, हमने कहा कि सरकार में आते ही प्रतिबंध लगाएंगे। हमने कहा वो व्यक्ति, वो संगठन, वो संस्थाएं जो सद्भाव को बिगाड़ने का काम करेगी, हम उसको दंडित
करने का काम करेंगे प्रधानमंत्री जी। यही तो न्याय की व्यवस्था का प्रश्न है। हम वह ऐसा ही साम्राज्य, हम ऐसे ही राज स्थापित करना चाहते हैं। आपके कुबेर के साम्राज्य को वहां पर जनता हटाने के लिए तत्पर और तैयार है। सिर्फ आप ये ध्रुवीकरण इसलिए करना चाहते हैं कि कर्नाटका में सत्ता की भूख मिटाना चाहते हैं, अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए। प्रधानमंत्री जी, आप वहां अगर समय रहते हस्तक्षेप करते, जो आपको लगातार संस्थाएं चिट्ठी लिख रही थी 40% की कमीशन खोरी के राज को समाप्त करने के लिए, आपने संतोष पाटिल के परिवार से बात नहीं की, आपने उस ईश्वरप्पा से बात की, मंत्री जिस पर संतोष पाटिल, आपकी हिंदू वाहिनी का, बजरंग दल का कार्यकर्ता, जिसने मौत को गले लगा लिया, प्रधानमंत्री जी उसके साथ न्याय नहीं किया, सद्भावना प्रकट की तो उस ईश्वरप्पा के साथ की। प्रधानमंत्री जी, कर्नाटका की जनता भारतीय जनता पार्टी को माफ नहीं करेगी, क्योंकि 13 तारीख की पहली किरण के साथ राहुल गांधी जी कर्नाटका में राम राज्य की स्थापना करने के लिए अपने काम को प्रारंभ करेंगे। सुधांशु जी जवाब दीजिए। बोला उन्होंने 1-2 लाइन बोला था बीच में बजरंग दल पर। देखिए थोड़े बैकफुट पर आज नजर आ रहे हैं। नहीं, मैं कह रहा हूं उसमें तो करंट लग गया। नहीं, बैक फुट पे नहीं, एकदम भागे जा रहे हैं, करंट लग गया जैसे। मगर कोई बात नहीं, आपने जो मुद्दे बोले उनमें से हम किसी भी मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, हम सारे मुद्दों का जवाब देंगे। जब कांग्रेस पार्टी ये वादा करती है हम 13 तारीख को राम राज्य लाएंगे, तो जनाब 76 साल की आजादी में 60 साल जिसने राज किया और 55 साल तो उसके खानदान का राज रहा, 4 पीढ़ियों का, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और 10 साल डी फैक्टो सोनिया गांधी जी। और उसके बाद अब याद आता है कि 13 तारीख को राम राज्य लाएंगे। इसे अंजना जी, मुझे वो कहावत याद आती है कांग्रेस के या राहुल गांधी जी के ये दावे पर कि बाप न मारी मेड की और बिटवा तीरंदाज। मतलब आपके खानदान बाप दादे जो राज करके न कर पाए, अब हम कह रहे हैं, और उनमें से ऐसा वादा भी कर रहे हैं जो हमारे अधिकार में नहीं था। दूसरा, जो कमीशन की बात करते हैं, फिर कह देना चाहता हूं, ये वो पार्टी है जिसने 85% कमीशन की बात कही। और अभय जी, ये किसी ठेकेदार का कहा गया बयान नहीं था, वो भी केवल बयान जिसमें कोई शिकायत नहीं थी। ये भारत के इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश पाए हुए एक प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी का संसद में दिया गया बयान था कि 1 रुपया चलता है तो 15 पैसे पहुंचता है। और उन्होंने और भी एक्सप्लेन किया था, एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाने में रुपया घिस जाता, हंसते हुए कहा था उन्होंने। तो मतलब घिसते घिसते 85% एक हाथ से दूसरे हाथ तक जाते हुए हाथ में पहुंच जाता था। यह भी बहुत साफ दिखाई पड़ा। अब मैं पीएफआई पे बोलना चाहता हूं, बहुत अच्छी बात आपने बोल दी, एसडीपीआई की बात। तो यह बताइए, एसडीपीआई के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अब्दुल मजीद का अभी बयान है पिछले महीने का कि कांग्रेस लगातार दबाव बना रही है एसडीपीआई पे कि वो लोग अपने कैंडिडेट्स को विड्रॉ कर ले ताकि कांग्रेस जीत सके। एसडीपीआई के जनरल सेक्रेटरी का बयान है बाकायदा कि 2018 में एसडीपीआई और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़े थे, ये उनका दिया गया बयान है। और ये केवल हवा में नहीं है, सिद्धारमैया ने 1700 पीएफआई के वर्कर्स पर से आपराधिक मुकदमे हटा लिए थे। मैंगलोर में कुकर ब्लास्ट हुआ था तो डीके शिव कुमार ने पुलिस की रिपोर्ट पर सवाल उठा दिए कि डीजीपी ने कैसे कह दिया ये आतंकवादी घटना थी। तो आपका और तो और छोड़िए, आपके जो खुद एक नेता थे जो कि दलित थे, अखंड श्रीनिवास मूर्ति, उनके घर के ऊपर पीएफआई ने अटैक किया, आप अपने नेता को डिफेंड नहीं किए, तोड़फोड़ कर दी जाके पीएफआई वालों ने। आपका कितना नजदीकी संबंध उनके साथ है। और आज तक कांग्रेस ने अपने किसी मैनिफेस्टो में किसी कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन को बैन करने का कभी वो किया हो अगर वादा, तो ये मुझे बता दें। हां, पोटा विड्रॉ करेंगे, टाडा विड्रॉ करेंगे, आफ्सा विड्रॉ कर लेंगे, सीडेशन का लॉ विड्रॉ कर लेंगे, आर्म फोर्स स्पेशल प्रोविजन विड्रॉ कर लेंगे, ये तो वादे किए हैं। सिमी को सांस्कृतिक संगठन कहने वाले आपके यूपीए सरकार के नेता थे। इसलिए मैं कह रहा हूं मान्यवर, पुनः आपसे कहता हूं, क्या मति मारी गई आपकी। परंतु याद रखिए, भगवान राम को छेड़ा था तो वो तो मर्यादा में थे, बजरंग बली को छेड़ा है ना तो वो तो लंका दहन भी कर देते हैं। और आपके सारे जो ख्वाबों ख्यालों की बची हुई लंका है उसके साथ क्या होगा आप समझ लीजिए। और मैं एक बात कह दूं, भारतीय समाज भी हनुमान जी की तरह है जो अपनी शक्ति भूला हुआ था, अपरिमित शक्ति थी। मगर जिस दिन शक्ति अब याद आ रही है तो बहुत से कालनेमी हैं जो चाहते हैं वो शक्ति याद ना आए, सोते रहे। पर निश्चिंत रहिए, अब भारतीय समाज को याद आ गया है कि पवन तनय सुत पवन समाना, का चुप साध रहा बलवाना।
तो कहे रीछ पत सुन हनुमाना बल बुद्धा विज्ञान निधाना। अब पूरी शक्तियां जागृत हो रही हैं, अब आपका कोई प्रभाव काम नहीं करने वाला। इसीलिए भगवान ने विनाश काले विपरीत बुद्धि की तरह मंगलवार को आपसे यह पाप के समतुल्य घोषणा करवाई।